अभी हम पढ़ेंगे स्टेम टूल। ठीक है, ये जो टूल है ये स्टेम टूल है। इधर राइट क्लिक करें, क्लोन स्टेम टूल इसके अंदर आता है और पैटर्न स्टेम टूल आता है। तो हम क्लोन स्टेम टूल को यूज करेंगे। इसका क्या यूज है, किस तरह से करते हैं। मैं एक ऐसी इमेज लेता हूँ। हमारे पास कोई ऐसा डिजाइन होता है जिसके अंदर कोई आप लोग एरिया को, पूरे डिजाइन को ट्रेड कर रहे होते हैं। कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है जिसके ऊपर कोई इफेक्ट्स लगा होता है या वाटर मार्क आ रहा होता है। अक्सर आप लोगों को मोटिव बड़ा पसंद है, आप उसको ट्रीट करना चाह रहे हो, आप कैसे करोगे चीजों को देख के। तो हम उसको ट्रीट करना इस टूल के जरिए, इस टूल की हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं। और जब हम लोग अगले सेमेस्टर में फैशन फोटोग्राफी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हम लोग इस इन टूल्स का यूज करते हुए अपनी जो कोई इमेज होगी, कोई जो हम लोगों ने सब्जेक्ट की इमेज क्लिक की होगी, उसके अंदर भी हम लोग यूज करेंगे। तो अभी से हमारा आइडिया और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये एक इमेज है, इसके ऊपर एक्नी काफी ज्यादा है, पिंपल्स बने हुए हैं। हम इस इमेज को ट्रीट करते हैं कि ये इमेज किस तरह से ट्रीट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इमेज को फोटोशॉप की स्क्रीन के ऊपर मैंने ड्रैग किया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके रास्टराइज कर लिया। रास्टराइज करने के बाद ये मेरा स्टैम्प टूल रेजर टूल की तरह गोल ही है। यहाँ से स्टैम्प टूल का मैं साइज एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे किस तरह की स्टैम्प चाहिए वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मूड में नॉर्मल रख सकता हूँ, जो मुझे अपना यहाँ से मूड रखना। ओपेसिटी और फ्लो मैं यहाँ से अप एंड डाउन कर सकता हूँ। और ये करंट लेयर है, मैं इसको आल लेयर्स भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेटर ये होगा कि सैंपल आप लोग आल लेयर्स के ऊपर बनाया करें, ताकि आप लोगों के पास अगर गलती की गुंजाइश हो जाए तो आप इस गलती को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं अब क्या करता हूँ, अगर मैं आर लेयर्स नहीं करता, करंट लेयर करता हूँ, तो इससे ये होगा कि मैं इस लेयर के ऊपर, अभी मेरे जो बाकी लेयर्स मैं थोड़ी सी डिलीट कर दूँ। अगर मैं इसी लेयर के ऊपर, सॉरी ऑफ होगी, इसी लेयर के ऊपर काम करता हूँ, मुझे अगर यहाँ पे तो एडिटिंग करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। तो कंट्रोल जी करके मैं बैक जा सकता हूँ। लेकिन ये कि मुझे कुछ ऐसा स्पेसिफिक, अगर ये मैं इतने एरिया की एडिटिंग अलग से करता हूँ, इतने एरिया की अलग से करता हूँ, तो मुझे सिर्फ इस एरिया की एडिटिंग दोबारा करनी है, इसकी नहीं करनी है, तो मैं इस लेयर को रिमूव कर दूंगा। वरना अगर मैं एक ही इमेज के ऊपर सारा काम करता रहा तो फिर मुझे दोबारा सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप लोगों ने काम करना है, लेयर्स के ऊपर काम करना है। ये देखिए सैंपल जो लिखा है यहाँ पे, अगर मैं करंट लेयर करूंगा तो जो मेरी लेयर है उसके ऊपर सिर्फ काम होगा, इस न्यू लेयर के ऊपर काम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आल लेयर्स लूंगा तो मैं आल लेयर्स के ऊपर काम कर सकता हूँ। अब मैंने इमेजली इसको रास्टराइज किया। रास्टराइज करने के बाद यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी और फ्लो एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे इस इमेज के अकॉर्डिंग, ये एक आइडिया होता है, आप लोग 50 भी रख सकते हैं। मैंने ओपेसिटी 60 कर ली, ये वाली कोई मतलब लाइक 50 के राउंड अबाउट कर ली। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि ये हम साइज जो है, पी जो कीबोर्ड के साथ पी बटन है उसके साथ ब्रैकेट्स का साइन है, हम उससे बड़ा छोटा अपने स्टैम्प को कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस से मैं इस इमेज को बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसको इतना साइज करके, अब ये जो इधर क्लीन स्किन है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करके, मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से का इफेक्ट आ रहा है। अच्छा मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल जी करके बैक, न्यू, ये लेयर ऑफ करता हूँ, फिर से न्यू लेयर लेता हूँ। ये जो एरिया यहाँ पे क्लीन स्किन है, मतलब आपको कोई मोटिव है यहाँ से, अगर मोटिव क्लीन है, यहाँ पे मोटिव सब्जेक्ट के ऊपर कोई वाटर मार्क आ रहा है, कोई कोई भी चीज आ रही है, तो कैसे मैं इसको एडजस्ट करूंगा। मतलब मैं एक इमेज से दो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, एडिटिंग भी बता रहा हूँ, साथ में आपने मोटिव को किस तरह क्लीन करना है वो भी बता रहा हूँ। दोनों चीजों को माइंड में रखना है। ये दोनों टूल्स इसी पर्पज के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, अब ये जो स्किन है, ये एरिया मैंने इस जगह पे लगाना है। मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे रुकता हूँ, आल्ट को प्रेस करके रखता हूँ, आल्ट को नहीं छेड़ना। ठीक है, आल्ट को दबा के रखना है, आल्ट जो कीबोर्ड के ऊपर है, दबाया और साथ में मैंने क्लिक कर लिया ये क्लीन स्किन के ऊपर,
क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आर्ट को छोड़ दिया, फिर यहाँ पे आके क्लिक कर दिया उस पिंपल के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब जो नीट स्किन है मैं उससे अपने साथ साथ से मैं एरिया ले रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक किए जा रहा हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि वो जो स्किन की स्टैम्प है, सॉरी मैं स्टूडेंट्स को साथ साथ ऐड कर लूँ। अच्छा, जो स्किन इसके करीब नीट स्किन है उसके ऊपर मैं ऐड कर रहा हूँ। आल्ट प्रेस करके मैं करीब से एरिया ले रहा हूँ। जी, किस बच्चे का माइक है? मैं करीब से स्किन में ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे एजेस के जरिए मैं काम कर रहा हूँ। अब ये स्किन देख सकते हैं काफी स्मूथ हो चुकी है। अब छोटा करता हूँ, इस लेयर को क्लोज करता हूँ। ये देखिए पहले स्किन इस तरह की थी, अब इसको मैंने एडिट किया, ट्रीट किया, ये स्किन क्लियर हो चुकी है, नीट हो चुकी है। अब ये देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लेयर को फिर बंद करता हूँ, न्यू लेयर लेके अगर मैं यहाँ पे फ्लो 100% कर दूँ, ओपेसिटी 100% करूँ, तो यहाँ पे ना ये, और यहाँ पे मेरा जो स्टैम्प है मैं ये कर लेता हूँ, काफी मतलब ये हार्ड बन जाएगी। यहाँ से हार्डनेस भी ज्यादा है, ठीक है, 100% फुल है। तो ये सेटिंग सेम उस तरह की है जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियसली अरेजर यूज करते हुए पढ़ी है, ब्रश टूल को यूज करते हुए पढ़ी है, और पेन टूल को यूज करते हुए ये सारी ओपेसिटी फ्लो सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने उसी चीजों को माइंड के अंदर रखना है। ये देखें यहाँ से इन सारी चीजों को मैं 100% कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ से आल्ट प्रेस करके आल्ट को प्रेस करके रखा, सॉरी ये इरेजर मेरे से सिलेक्ट हो गया है, मैं स्टैम्प टूल के ऊपर काम कर रहा हूँ, सिलेक्शन मेरी इरेजर हुई है। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, इस तरह आप गलती मत करिएगा। यहाँ पे मैं आल्ट प्रेस किया, इस एरिया से ये मैंने एरिया इसके ऊपर लगाया। अब ये देखें कि ये उस तरह से चीज स्मूथ नहीं होगी, ये बनते रहेंगे डब्बे से। अगर आप लोग इसको कंट्रोल प्लस करके जूम करके देखें, ये देख सकते हैं कि प्रॉपरली उस तरह से एज साफ स्मूथ नहीं हो रहा। इसलिए मैं ओपेसिटी और फ्लो को कम करके ही यूज करूंगा। अगर मैं इसको ज्यादा करके फुल 100% करके यूज किया तो वो पता चलेगा मेरी कि ये मैंने फोटो के ऊपर या मोटिव के ऊपर कोई एडिटिंग की है। अगर मैं इसको ओपेसिटी और फ्लो को ऑलमोस्ट 50 पहले करके देखूं या 60, या उसके बाद मैं इसको 31 40 के करीब करके देखूं, तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं इस इमेज को प्रॉपरली ट्रीट कर सकूं, कोई मोटिव को प्रॉपरली ट्रीट कर सकूं। तो इन गलतियों का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जो मिस्टेक्स हैं वो आप लोगों ने नहीं इस तरह से करनी। अब आ जाते हैं कि हम पैच टूल को किस तरह यूज करेंगे। पैच टूल जो है सर ये वाला, हाँ जी, सर इसमें पहले आपने एरिया सेलेक्ट किया था। मैंने सिंपल स्टैम्प टूल लिया है। मैंने जो एरिया, अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ये एरिया इधर लगाना है, ठीक है। मैंने क्या किया, जी मुझे सर। ये स्किन मैंने इसके ऊपर लगानी है, तो यहाँ से स्किन मैंने लेनी है, तो मैं आल्ट इस जगह पे अपनी स्टैम्प लेके आऊंगा। ये मेरे पास इधर है, आल्ट को प्रेस करके रखा, यहाँ पे क्लिक किया, ये स्किन जो है इधर लग जाएगी। यहाँ से फिर आल्ट प्रेस किया, फिर मतलब ये कोटिंग हो रही है, देख सकते हैं स्किन वहां से मैं कॉपी कर करके इस स्किन को उधर
स्किन सर्जरी कर रहा हूँ, यहाँ से उठा के इसके ऊपर लगा रहा हूँ, यहाँ से कट करके स्किन इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो वो फॉर एग्जांपल आपको अगर ये वाला एरिया इवन कि ये जो पिंपल्स है इधर लगाने हैं, ये अगर कोई मोटिव है तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे लगा दिया, ये देख सकते हैं वो वहाँ पे आ रहा है उसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये ओपेसिटी और फ्लो इसका 100% नहीं है, तो इस वजह से और लाइट हो रहा है। अगर मैं इसको 100% कर दूंगा तो ये मैक्सिमम इसको ले लेगा यहाँ पे लगाने के लिए। ये देख सकते हैं, आल्ट प्रेस करके रखा, यहाँ पे क्लिक किया, अब वो यहाँ पे पिंपल्स को मैंने ज्यादा कर दिया। मैंने उसको स्टैम्प की मदद से इस तरह यूज कर लिया। तो ये स्टैम्प टूल का यूज है। इसी तरह दूसरी तरफ मैं आता हूँ, ये ऊपर ये वाला जो टूल है स्पॉट हीलिंग टूल, इसके अंदर पैच टूल भी है। बाकी टूल्स का ऑलमोस्ट सेम यूज है, लेकिन हम फिलहाल पैच टूल को देख रहे हैं, बाकी टूल्स को भी यूज करके देखेंगे। अच्छा, पैच टूल जो है, मैंने ये पैच टूल सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम लोग सिलेक्शन अपनी बना लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे रफली कोई सिलेक्शन बनानी है, मतलब कोई चीज सेलेक्ट करनी है, अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर अंगूठे की बात करूँ, मुझे यहाँ से कोई सिलेक्शन या अंगूठा हटाना है, तो मैं इसकी सिलेक्शन करके ये इरेज कर बैक स्पेस कर दूंगा। ये मैंने बैक स्पेस कर दिया तो वो उड़ गया, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे यहाँ से ये एरिया रिमूव करना है, सिंपल फ्री हैंड में सिलेक्शन कर लूंगा। ये फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए बड़ा एक इजी और डायरेक्ट अप्रोच टूल है। मैं कंट्रोल डी से सारा अनडू कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी। अब मैंने इससे दूसरा यूज, ये सिलेक्शन करने के लिए भी यूज होता है। दूसरा यूज, सबसे बड़ा यूज, कि मैंने इसको स्टैम्प टूल की तरह भी यूज कर सकता हूँ। वो किस तरह से, कि मैं फॉर एग्जांपल मुझे ये स्किन का एरिया उठा के इधर लेके जाना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने, ये मुझे नजर आ रहा है कि किस तरह से स्किन में, ये देखिए, ये अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे लेके छोड़ दिया, ये देखिए, अब इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इधर ले आया। अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया के ऊपर ये स्पॉट्स लेके आने हैं, भाई ये एरिया सिलेक्ट कर लिया है, जब मैं इधर ड्रैग कर रहा हूँ वो मुझे साथ में मैग्नीफाई मिरर की तरह मुझे दिखा रहा है कि ये देखें कि ये सब्जेक्ट जो है इधर ट्रांसफर होगा। अब ये देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है कि किस तरह जो मुझे एरिया रिक्वायर्ड होगा और स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर मैं इस तरह सिलेक्शन करके वो एरिया उधर लगा सकता हूँ। अब ये मैंने इधर लगा दिया, कान का जो अंदर होल है वो इधर लग गया, ठीक है, कंट्रोल जी से मैं जी कर दूँ। तो ये स्पॉट हीलिंग का यूज ये है। अब ये इस तरह सिलेक्शन मैंने बना ली, ये ऐड करना, माइनस करना और मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे ऐड करने के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरी सिलेक्शन के अंदर एडिशन भी मैं कर सकता हूँ ऐसे करके। ये सिलेक्शन मेरी आपस में, मुझे अगर ज्यादा सिलेक्शन बनानी है तो मैं इस तरह से सर ज्यादा, सर हाँ जी, सर जब आप इसको ड्रैग कर रहे होते हैं तो किसी की को प्रेस तो नहीं करना? कुछ भी नहीं, सिर्फ होल्ड करके रखना है। ये जो है माउस जो है इसको, यानी कि ये ये एरिया से मैंने दबा के रखा अपने माउस को, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने माउस को मैंने बटन को दबा के रख के फिर मैं इधर ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, बस। और लैपटॉप से और अदर कोई भी की मैंने इसके ऊपर नहीं यूज की। स्टैम्प टूल के अंदर की यूज होती है वो आल्ट की यूज होती है, इसके अंदर कोई और की नहीं यूज होती, ठीक है। अब जिस तरह अक्सर मैं एक सेकंड स्क्रीन शॉट, अब ये देखें, ये एक इमेज है। अब आपको पूरी इमेज चाहिए थी कि मैं पूरा ये मोटिव, एज अ मोटिव इस इमेज को यूज करना है। अब ये जो एरिया है, मुझे ये वाला एरिया जो है यहाँ से इरेज नहीं करना। अगर मैं इतना एरिया इरेज करता हूँ तो वो मोटिव सारा डी शेप होता है। या ये सारा एरिया अगर मैं ये वाला जो है इसको, इमेज को सबसे पहले मैं रास्टराइज कर लूँ। अगर मैं ये सारी की सिलेक्शन इस तरह से लेके ये वाली ऐसे करके डिलीट करता हूँ, मेरा तो मोटिव ऑलरेडी वो यहाँ से कंप्लीट नहीं था, वो सारे खराब हो गया है। अगर यही सारा कुछ जो इस जगह पे लिखा होता या किसी जगह पे लिखा होता तो मैं उसको कैसे खत्म करता।
मैं इसको खत्म ऐसे करना था, मैं स्टैम्प टूल की हेल्प से भी खत्म कर सकता हूँ, पैच टूल के भी। मैं सबसे पहले स्टैम्प टूल लेता हूँ। स्टैम्प टूल का मैंने साइज यहाँ से पी के साथ जो ब्रैकेट बड़ी है या छोटी है वो एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इतना एरिया ले सकता हूँ। यहाँ से मुझे इसको मैंने 2% कर लिया है, इसको रैंडमली 58 कर लिया और आर लेयर सिलेक्टेड है। ठीक है, न्यू लेयर के ऊपर मैं काम कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आके आल्ट को प्रेस करके रखा, क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, जो एरिया सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आके आल्ट को दबा देना है, वो स्टैम्प टूल का साइन चेंज हो जाएगा। आप नजर आ रहा है। अब मैं आल्ट प्रेस करता हूँ, वो राउंड बन जाता है छोटा। आल्ट अभी छोटा है, जो सर्कल बन गया। आल्ट प्रेस किया तो मैं इसको, अब आप देख सकते हैं वो लाइट लाइट कोटिंग उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। अब मैं इसकी ओपेसिटी 100% कर देता हूँ, फ्लो भी 100% कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे जितने परसेंट रिक्वायर्ड है, अब ये देखें यहाँ पे मैं इसको 100% पे काम करूँगा तो जल्दी हो जाएगा। तो मैं इसको देख सकते हैं, तो इस तरह से मैं उसके करीब करीब से जो एरिया रिक्वायर्ड है वो मैं ले सकता हूँ। अब इसी तरह पैच टूल से वो भी काम करके दिखाता हूँ। ये पैच टूल लिया, जो इमेज है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैंने ये चीज आगे इधर लेके, मुझे एरिया ज्यादा सिलेक्टेड हो गया। मुझे रेक्टेंगल टूल से इसकी पहले उस एरिया की उतनी सिलेक्शन बनानी है कि जिस एरिया के अंदर मैं काम करना है, इतने एरिया में मैंने काम करना है। कंट्रोल डी, सॉरी, से प्लस का साइन ऐड हो रहा था इसके अंदर। मैं इतनी सिलेक्शन बना लेता हूँ ताकि मैं मेरा वर्क प्लेस सिलेक्ट हो जाए। मैं देखिए, जो एरिया मुझे रिक्वायर्ड है पैच टूल के अंदर, मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, रेक्टेंगल टूल से मैं इसकी सिलेक्शन बना ली थी रेक्टेंगल फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं रिपीट लगा सकता हूँ। ये देखिए, ला के छोड़ दिया, रिपीट लगी। कंट्रोल डी, कंट्रोल सी। फिर मैं आप लोगों को करके बताता हूँ। मैंने पैच टूल को सिलेक्ट करके रेक्टेंगल लगा ली थी अकेली। मैं पैच टूल के हेल्प से भी यहाँ से फ्री हैंड उस एरिया की सिलेक्शन लेके उसके ऊपर ये वाली एरिया इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए कुछ इस तरह सा ब्लरी इफेक्ट आ जाएगा। आपने इसको जब तक ट्रीट प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, आप इसको फिर छोटे छोटे फॉर्म में ट्रीट करते रहिएगा, तो ऑटोमेटिकली ये देखिएगा कि ऐसा ऐसा जितने भी ये इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके करीब करीब, वो सारे के सारे खत्म होते जाएंगे। क्योंकि मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, ये थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग है, लेकिन आप लोगों को जब हाथ सेट हो जाएगा तो आप लोग इसको बड़ी स्पीड से काम कर सकते हैं, ये सारा एरिया को प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एरिया खत्म करना है। ठीक है, हमारे पास बाकी टूल्स हैं वो भी यूज हो जाते हैं, पेन भी सिलेक्शन कर सकता है, लेकिन फ्री हैंड जो प्रॉपरली सिलेक्शन है मैं इससे भी कर सकता हूँ। कोई एरिया रेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को, इतना एरिया जो है ये मुझे पसंद नहीं है किसी मोटिव के अंदर, एग्जांपल दे रहा हूँ, पसंद नहीं है, सिंपल सेलेक्ट किया, डिलीट कर लिया और सेलेक्ट करके कंट्रोल जी सेलेक्ट करके इसको इधर ड्रैग कर लिया। वो साथ वाला एरिया जो था आ गया, क्योंकि नीचे थोड़ा सा ब्लैकिश टोन बच गया। मैं इसके छोटे छोटे जो है, सॉरी, छोटे छोटे यहाँ पे सिलेक्शन लेके, छोटी छोटी सिलेक्शन लेके इधर वाले एरिया को इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा इसके मल्टीपल यूज हैं, देखते रहिएगा कि ये एक पेंसिल की तरह है। जिस तरह पहले बताता हूँ कि आप लोगों के यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने ये टूल किस एरिया पे किस पर्पस के लिए यूज करना है। बेसिक यूज आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टैम्प टूल से क्या होता है कि नजदीक एरिया, जो करीबी एरिया होता है उसकी मैं स्टैम्प कर सकता हूँ इसके ऊपर। करीब के एरिया को जिस तरह मोहर लगानी है, करीब के एरिया पे स्टैम्प ली, इंक ली, दूसरी जगह पे मैंने लगा दी पेपर पे जिस तरह सर लगाते हैं।
सर स्टैम्प टूल का दोबारा बता दें कि वो मैं कर रहा हूँ ना तो मुझसे हो नहीं रहा। जब उसको सिलेक्ट करना है उस एरिया को तो आल्ट पहले ये प्रेस करके तो ये मैंने स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया, ठीक है। स्टैम्प टूल का मैं यहाँ से साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, स्टैम्प टूल का, और पेज का साइज मैं कंट्रोल प्लस। अब ये मैंने ये जो एरिया है, न्यू लेयर ले लेता हूँ इसमें, ये एरिया इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये अब मैं इस एरिया के ऊपर सर्कल आ रहा है ना, ये इसके ऊपर जो चीज आ रही है इसको इग्नोर करना है। ये करीब की चीज को जूम करके दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ला के माउस को छोड़ दिया है, आल्ट को दबा के रखा है। आल्ट को दबा के रखने से वो देखते हैं कि सर्कल लग के उसके अंदर प्लस का साइन सा बन गया है। ये चीज बनी है आपके। इस जब ये हो गई, फिर माउस के ऊपर आल्ट को छोड़ना नहीं है, जस्ट वन क्लिक करना, राइट वाला वन मैंने क्लिक कर लिया, टिक करके क्लिक कर लिया, और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक स्टैंप लगा दी। फिर आल्ट को दबा के रखा, फिर क्लिक कर लिया, यहाँ पे स्टैंप लगा के, आल्ट को दबा के रखा, क्लिक कर दिया, आल्ट को दबा के रखा, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, आल्ट को प्रेस करके मैंने रखा, तो उसके करीब करीब सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको स्टैंप को और छोटा करके इस एरिया से मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ, जो आल्ट प्रेस करके पहले हुआ। सर नहीं हो रहा। क्या आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रही है? उस इमेज को रास्टराइज किया है आपने? वो तो किया हुआ है सर। सर बस वो ना स्टैम्प ऊपर पेस्ट करनी नहीं आ रही। आपने ये ऊपर इधर देखो स्क्रीन में आल लेयर सेलेक्ट किया, सैंपल आल लेयर्स, या करंट लेयर है यहाँ पे? सर